हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई मेंस रिवीजन सीरीज़ में काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कैलकुलस बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी। पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है x इज टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, वेयर ए बी सी कोई कांस्टेंट है। हमें बताना है वेलोसिटी इसकी व्हेन द पार्टिकल अटेंड द जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है अप्रैल 2019 मेंस में पूछा गया है, उसी का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो हमें ये मालूम है कि वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं dx बाई डी टी, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, और इसको हम लोग ये भी लिखते हैं v dv बाई dx, ये भी लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। x इज इक्वल टू गिवन है, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। तो इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी आएगी, और जब फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ये तुम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो पहले हम इसको dx बाई डी टी जब लिखेंगे तो यू विल गेट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3c टी स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड फार्मूला लगा के हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज़ कर लिया। नॉ dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, दिस इज़ 2b और दिस हो जाएगा माइनस 6c t। नॉ दिस इज द एक्सेलरेशन। तो पूछा गया व्हेन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, तो ये वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया एज अ फंक्शन which is 2b minus 660। तो if you put equal to 0 when the acceleration is 0 we will get t की वैल्यू आ गई 2b upon 6c means b upon 3c। ये हमारे पास टाइम आ गया। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है वेलोसिटी उस मोमेंट पे, तो हमने ये देखिए लिखा हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t, ये लिखा हुआ है। तो ये t की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो विल गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस 2b b अपॉन 3c माइनस 3c b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3c, ये हो गया b स्क्वायर बाय 3c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। नाउ दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। बिल्कुल ईजी सा है, हमने बस डिफरेंशिएट करना था। वेलोसिटी हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, फर्दर डिफरेंशिएट किया, हमने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। पूछा गया है कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा कब, तो हमने ज़ीरो पुट कर दिया इतने टाइम पर, यानी कि t इक्वल टू बी अपॉन 3c पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इस जब हमें टाइम पता लग गया तो टाइम हमने ये इस वेलोसिटी में रख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें ऑप्शंस दिए थे तो उसमें ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी अप्रैल का ही है, 2019 का ही ये वाला क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, द चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू, ये आर हमें दिया है पोजीशन 15t स्क्वायर आई कैप 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। हमें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है
t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी जो है अप्रैल 2019 का ही है, तो हम लोग देख लेते हैं सेम। तो अब देखिए यहाँ पे r वेक्टर हमें गिवन है, r यानी कि पोजीशन वेक्टर 15t² आई कैप और फिर माइनस टाइम्स ऑफ 4 - 20t² जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। फिर से हम यहाँ वेलोसिटी निकालना है तो हम dr/dt निकाल कर देंगे, सेम जो अभी किया था वेलोसिटी। दैट विल बी इक्वल टू 30t आई कैप माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी 40t जे कैप। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताना था, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इफ वी फर्दर डिफरेंशिएट फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज dv/dt विच इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो दिस इज 30, ये आई कैप हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी +40 जे कैप। नाउ दिस विल बी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो 30 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 40 यूनिट एक्सेलरेशन जो है वो जे के अलॉन्ग है। हमसे पूछा गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही हमारा जो है कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो t की वैल्यू 1 दें 2 दें 3 दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है विच इज़ इक्वल टू 30² + 40²। हम लोग ने फॉर्मूला यूज़ करा है इसमें, r इज इक्वल टू ai कैप प्लस b j कैप। तो कोई वेक्टर अगर इस तरह से गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² + b²। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 30² + 40² करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी, 50 का स्क्वायर आ जाएगा, दिस बिकम्स 50², इट मीन्स 50। तो इसका आंसर जो आता है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 50। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड के लिए भी पूछते तब भी यही आंसर आता। ये अप्रैल 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी अप्रैल का ही है, अप्रैल 2019 में ही किसी पेपर में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में द पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी द क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं हम लोग। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू b√x, वेयर b कोई कांस्टेंट है अलोंग द x एक्सिस। कैलकुलेट द टाइम एट t इक्वल टू t। तो हमें बस ये वैल्यू ऑप्शन हमें मेंशन है, ये फर्स्ट ये b ऑप्शन है हमारे पास, ये c ऑप्शन है और ये हमारे पास d ऑप्शन था इस तरह से। तो देखिए जब हमें ये v गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में v हमें गिवन है b√x। अब देखिए हमें पूछा गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको लिख लें dx/dt और ये हो जाएगा b√x। v को हम लिख सकते हैं dx/dt, तो ये dx/√x इज इक्वल टू b/dt और इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। नॉ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, b कांस्टेंट था तो इसको इधर लिख दिया और इसको हम सॉल्व करेंगे। किसी भी टाइम t इक्वल टू t पे पूछा गया था, तो यहाँ पे लिमिट हम 0 से लेके x तक लगा देंगे और यहाँ लिमिट 0 से लेके t तक लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये x की पावर -½ तो ये x की पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू b इंटू टी। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके x तक, ये हमने लिमिट यहाँ ऑलरेडी लगा दी। तो ये वैल्यू आ गई ½ यानी कि ये दिस इज √x, 2√x इज इक्वल टू b इंटू टी। तो यहां से हमारे पास आ गया x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहां से आ गया हमारे पास ये √x इज इक्वल टू b/2t। ना इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू b√x था, √x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे विच इज b² t/2 आ जाएगा। नाउ दिस इज द ऑप्शन। तो b² t यानी कि ये टाउ था, यहाँ पे टाउ दिया हुआ है इन्होंने, t इक्वल टू टाउ पे पूछा था तो ये टाउ हो जाएगा, तो यहाँ टाउ लिख दीजिए।
तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी बी स्क्वायर टाउ बाई 2। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा, दिस इज द करेक्ट वन। तो एक मेथड तो ये था जिसमें हम लोग बिल्कुल जो करते चले आ रहे हैं, वैल्यू देखी, इसका फंक्शन दिया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचें तो अगर आप ये देखें ये फंक्शन लिखा कैसा है, ये फंक्शन देखिए v जो है वो रूट एक्स के प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। ये इक्वेशन हमें याद होगी जब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s, ये वाली फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। तो अगर इस इक्वेशन को अभी सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें, देखिए जब भी ये v जो है प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है तो समझ लीजिए कि ध्यान आना चाहिए हमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये कुछ ना कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड इक्वेशन हो सकती है। तो अगर आप देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ से तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि ये 0 हो गया, 2b और ये x लिखा हुआ है, ये a लिखा है पूरा, इसको हम लोग a लिख लेते हैं। तो ये ही एक्चुअली में लिखा है। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू, ये 2a लिखा था 2a लिख लेते हैं, तो ये 2ax, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, ये आ गई v की वैल्यू। तो v इज इक्वल टू रूट 2a टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, रूट 2a हो गई। तो b की वैल्यू हमारे पास रूट 2a आ जाती है। अब अगर ये इक्वेशन है तो वेलोसिटी हमें पता होती है v इक्वल टू यू प्लस at होता है, ये होता है, यही पूछा गया आपसे। तो इनिशियल वेलोसिटी से कंपेयर करने पर 0 हो गई, ये तो 0 हो गए। एक्सेलरेशन जो था वो a था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज b स्क्वायर बाई 2 इंटू टी टाउ, तो v इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से भी जो है इस सेकेंड मेथड से भी हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्लिक कर जाता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आती है तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू k वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये y जो है वो i के साथ लिखा हुआ है और x जो है वो j के साथ लिखा हुआ है। तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कोई लिखी हुई है। तो ये बताना है हमें कि कौन से ऑप्शंस इसमें से पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग। तो v हमें गिवन है, ये 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, k कोई कांस्टेंट है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब देखिए ये v है, इसको अगर हम लोग लिखें, v को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप इज इक्वल टू के वाई आई कैप के एक्स जे कैप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वी एक्स को हम लिख सकते हैं के वाई और इसी तरह से वी वाई को हम लिखेंगे के एक्स। वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के वाई और इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स। अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें एक दूसरे से तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी कितना था, के एक्स डिवाइडेड बाई के वाई। के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी डी टी और डी टी लगभग कैंसिल ही हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। हम दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यहाँ पे फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 2
इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस फॉर्म में ये रिलेशन आ रहा है। देखते हैं कौन सा इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये वाई स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें एक का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखिए इस केस में जो है y, जब y कोऑर्डिनेट के साथ x की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए आपको हमेशा इस तरह से इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा ट्रेजेक्टरी फॉर्म में, और हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करके और फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। ये 2020 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का। इसमें देखते हैं द डिस्टेंस x कवर्ड बाय द पार्टिकल वेरीज एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर 2bt प्लस सी। यहाँ पर जो ए बी सी है, ये जो हमारे टर्म्स हैं ए बी सी, ये सारे कांस्टेंट हैं, ऑल दीज आर कांस्टेंट। तो ये पूछा गया है इफ़ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन x। अगर ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर x पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से, एज x की पावर -n, तो हमें इस n की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये n कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक तो हमें खुद एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा है, एक बार हमें भी एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो हम भी एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इस एक्सेलरेशन की जगह, इसलिए हम इस टर्म को ई लिख लेते हैं, ताकि हम जब ए लिखें और ये ए लिखा है तो कंफ्यूजन ना हो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो ये ए को हमने बस रिप्लेस कर दिया है ई से, इसलिए ताकि हम जब ए लिखें तो वो कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो इसको हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x dx by dt विल बी इक्वल टू 2et प्लस 2b। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2t हो जाएगा, तो 2et, ये t और ये कांस्टेंट था तो इसका 0 हो जाएगा। और ये 2x dx by dt, ये dx by dt वेलोसिटी होती है, और ये 2 सारे यहाँ से कैंसिल हो गए। तो देखिए ये ए वी एक्स वी इक्वल टू ई टी प्लस बी आ गया। अब इस रिलेशन को, ये रिलेशन हम कुछ लिख लेते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, इसको कुछ 2 लिख लेते हैं। अब इस रिलेशन में हम फर्दर इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम फर्दर इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए आ जाएगा x dv बाई डी टी प्लस v dx बाई डी टी इक्वल टू ई। इसकी ये 0 हो जाएगा। तो x डी ये हो जाएगा a एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो प्लस v स्क्वायर इक्वल टू ई। ये v वेलोसिटी हो गई। तो हमें बस एक्स ए इज इक्वल टू ई माइनस वी स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू जो है यहाँ x v इक्वल टू ई टी प्लस बी लिखा हुआ है, इसमें से v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू ई माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे v की, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई टी प्लस बी डिवाइडेड बाय x। ये आ गया v, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये कर दिया। ये v लिख दिया हमने, ई टी प्लस बी अपॉन वी फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी ई एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि x इधर से भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया है बाद में। तो ये वैल्यू आ गई a माइनस ई टी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए ये ई टी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा था, पहले हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई टी प्लस बी डिवाइडेड बाय, और फिर ये बाद में एक x को इधर शिफ्ट कर दिया,
एक स्टेप हमने लिख दिया। तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास ये, लेकिन अभी भी ये एक्सेलरेशन जो है ये ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अभी ये पूरी तरह से एक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है हमें, तो हमें इस एक्स स्क्वायर को भी थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर की ये फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आएगा हमारे पास। तो देखिए वैल्यू लिखते हैं a इज इक्वल टू ई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ई टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस ई टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, ये ऑलरेडी हमें गिवन था जो क्वेश्चन में, वही हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2BET प्लस CE माइनस, इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BET डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ ई स्क्वायर टी स्क्वायर ये था, ई स्क्वायर टी स्क्वायर ये था, कैंसिल हो गया। ये 2EBT था, माइनस आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद केवल CE बचा और ये बी स्क्वायर बचा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई CE माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। देखिए ऊपर सारे टर्म जो है कांस्टेंट है, तो जो x है a जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -3 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, n की वैल्यू 3 आ गई। तो इसमें n की वैल्यू ही हमें पूछी गई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये 2020 का क्वेश्चन था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। ये जो है वो 2020 का ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर आर टी कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, फिर ओमेगा कांस्टेंट है, टी कोई टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी वेक्टर। ये ऑप्शंस गिवन है हमें। ऑप्शंस में देख लेते हैं। v इज परपेंडिकुलर टू r एंड a इज टूवर्ड्स ओरिजिन, v एंड a आर परपेंडिकुलर टू r, v इज पैरेलल टू r एंड a इज पैरेलल टू r, v इज परपेंडिकुलर टू r एंड a इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले इसको देखते हैं कि हमें v, a, v और के बारे में पता करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं r, देख लेते हैं। r हमें गिवन है cos ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के लिए, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट डी आर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी आई कैप। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो माइनस, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा, कॉमन ले लें हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा टी आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ये वेलोसिटी आ गई। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा विच इज़ इक्वल टू, एक ओमेगा और आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ओमेगा टी आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 1 ऑलरेडी दी थी। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप देखें कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी, तो ये तो आर ही लिखा हुआ है, तो यानी ए की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो जो ए है ये माइनस साइन है, दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये एक रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है देखा जाए तो, और ये हमेशा किधर होगा, आर जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी कि कोई पार्टिकल है, ये ओरिजिन है, और आर जैसे से इधर जा रहा है एक्सेलरेशन हमेशा इधर की तरफ लगेगा, यानी कि ये जो है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, रीस्टोरिंग है। तो इसमें
ए जो है दैट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ए जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ए अवे फ्रॉम ओरिजिन लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए अवे फ्रॉम ओरिजिन कब होता ये, इसका क्या मतलब, ए इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ए इज अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है कि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ सपोज करी ऐसे आती, इफ अगर ऐसी कोई क्वेश्चन आती तो देखिए आर जैसे से इंक्रीज हो रहा है, ए भी इंक्रीज हो रहा है, माइनस साइन नहीं है यहाँ पर, तब ऐसी सिचुएशन होती। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पर अभी नहीं दी हुई है, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये v है और ये r है, जरा इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी और r परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो v डॉट r अगर हम करें, v डॉट r, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी। इसको करेंगे आप यहाँ पर, तो ये दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दैट ये दोनों कैंसिल होगा, इक्वल टू जीरो। v डॉट r इक्वल टू जीरो, यानी v एंड r आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो r के परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ से देखिए। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज परपेंडिकुलर टू r एंड a इज टूवर्ड्स ओरिजिन। तो a इज टूवर्ड्स ओरिजिन तो यहाँ से आ गया माइनस साइन के साथ जो हमने आपको बताया, और v इज परपेंडिकुलर टू r, ये डॉट प्रोडक्ट करके हमने देख लिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या लिखा, v एंड a आर परपेंडिकुलर टू r। तो देखिए a जो है वो r के परपेंडिकुलर नहीं है किसी भी तरह से, a जो है वो एंटी पैरेलल है। ये a वेक्टर है और ये r वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल है, माइनस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल है, तो ये भी गलत हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है। a इज पैरेलल टू v इज पैरेलल टू r, तो v तो परपेंडिकुलर आ गया, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया इसमें। और यहाँ पर a इज अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया।